ओम नमो नारायणाय। हरिओम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। एक गांव में मलुकदास नाम के एक सेठ रहा करते थे। वे बड़े ही कर्मठ और कर्म के सिद्धांतों को मानने वाले थे। उनका यह मानना था कि इंसान खुद मेहनत करेगा तभी उसका पेट भरेगा, अन्यथा वो भूखा ही रहेगा। भगवान ही सबका पालन और भरण पोषण करते हैं, इस बात को वो नहीं मानते थे। सेठ जी के घर के बगल में एक मंदिर था। मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी रहा करता था। वो ब्राह्मण पुजारी दिन भर भगवान का भजन, संध्या पूजन, कीर्तन आदि में लगा रहता था। यही उसका नित्य नियम था। भजन कीर्तन आदि की आवाज सेठ जी के घर तक जाती थी, जिससे उनके काम काज में कुछ व्यत्यय हुआ करता था। एक दिन ऐसे ही मंदिर में भजन और कीर्तन चल रहा था कि सेठ जी गुस्से से मंदिर में आए और ब्राह्मण पुजारी को खरी खोटी सुनाने लगे। सेठ जी ने पुजारी को कहा कि ये क्या दिन भर भजन कीर्तन में लगे रहते हो, कोई काम काज क्यों नहीं करते? बिना काम काज किए पेट कैसे भरता है तुम्हारा? पुजारी जी ने कहा, जिसने पेट दिया है वही उससे भरता है। मुझे खाने पीने की चिंता नहीं है, मेरा भगवान सर्वसमर्थ है। सेठ जी और भी गुस्से में बोले, कोई भगवान पेट नहीं भरेगा। तुम मेहनत करोगे तो ही तुम्हारा पेट भरेगा। तुम अगर खुद निवाला अपने मुंह में नहीं डालोगे तो कैसे पेट भरेगा तुम्हारा? पुजारी भी भगवान का सच्चा भक्त था। बोला, भगवान ही भरण पोषण करते हैं। कोई जानबूझ के नहीं खाएगा तो मेरा भगवान मार के भी खिलाएगा, लेकिन खिलाएगा जरूर। इस पर सेठ जी बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कल दिन भर भूखा रहूंगा, अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। अगर सच में तुम्हारा भगवान है तो मुझे खिला के दिखाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सब छोड़ के साधु बन जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। पुजारी की भगवान में अनन्य निष्ठा थी। उन्होंने ये शर्त मान ली। सेठ जी घर आके सो गए। सुबह उठे तो उन्हें अपना संकल्प याद आया और शर्त भी। उन्होंने सोचा, घर पे रहूंगा तो शायद घर वाले या कोई और आके जबरदस्ती खिला देंगे। ऐसा सोच के वो जंगल की ओर चल दिए और एक ऊंचे पेड़ पे जा बैठे और सोचने लगे कि यहाँ पे कौन आएगा, कोई भी मुझे यहाँ आके खिला नहीं सकता। कुछ समय बीतने के बाद एक राहगीर, एक मुसाफिर उस पेड़ के नीचे आके बैठ गया और थोड़ा विश्राम करने के बाद वो उठकर चल दिया। लेकिन जाते जाते अपना एक थैला वो वही भूल गया। ऊपर से सेठ जी सब कुछ देख रहे थे। कुछ और समय बीता और सेठ जी ने देखा कि एक चोर लुटेरों की टोली उस पेड़ के पास आकर बैठ गई है। उनमें से एक चोर की नजर उस थैले पे पड़ी तो उसने उस थैले को खोल के देखा कि उसके अंदर एक बड़ा डिब्बा है। उस डिब्बे के अंदर पका पकाया हुआ खाना है। चोरों ने सोचा, अच्छा हुआ, भूख भी लगी थी और खाना भी मिल गया। जैसे ही उन्होंने उस खाने को खाने का सोचा तो उनके मुखिया ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि कहीं ये खाना गांव वालों ने जहर मिलाकर तो जानबूझकर यहाँ नहीं रखा कि हम चोर इसे खाए और निपट जाए। ऐसा सोचकर वो सारे चोर आजू बाजू देखने लगे कि शायद कोई गांव वाला यहाँ छुपा बैठा हो। उतने में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सेठ जी को जोर की छींक आ गई और सेठ जी पकड़े गए। चोरों ने सेठ जी को नीचे उतारा और उनसे पूछने लगे कि ये खाना तुमने ही यहाँ रखा है ना? सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ऐसे ही ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था। चोरों के मुखिया ने सोचा कि ये खाना इस सेठ जी को खिला देते हैं। अगर इसमें जहर होगा तो ये मर जाएगा और हमें पता चल जाएगा। उसने सेठ जी को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया। इससे मुखिया को और संशय हुआ। मुखिया ने सेठ को कहा, अगर खाना नहीं खाओगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। सेठ जी भी संकल्प के पक्के थे। उन्होंने भी कहा कि मैं मार खाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। चोरों ने सेठ जी को पकड़ा और 2 तमाचे लगा दिए और जबरदस्ती उनके मुंह में 2-3 निवाले ठूस दिए। कुछ देर के बाद सेठ जी को कुछ नहीं हुआ ये जानकर वो चोर बाकी का खाना खा के वहां से चल दिए। इस घटना ने सेठ जी का जीवन ही बदल दिया। सेठ जी अपने गांव लौटे और ब्राह्मण पुजारी से माफी मांगी, सारी घटना बता दी और जैसे उन्होंने शर्त ली थी अपना घर बार छोड़ के वो साधु बन गए। यही सेठ बाद में संत मलुक दास नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने सत्संग वाणी से कईयों का उद्धार किया। संत मलुक दास जी की ये साखी बहुत ही प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। दोस्तों, इस कहानी से हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप कोई पुरुषार्थ ना करें, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम व्यर्थ में परिवार के भरण पोषण की चिंता ना करें। जिस प्रभु ने हमारे जन्म से पहले ही माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था कर रखी है, क्या वो हमें भूखा रखेगा? अरे बड़े बड़े अपराधी भी अपराध करके जेल में जाते हैं तो सरकार उन्हें मुफ्त में खाना देती है, तो ब्रह्मांड का स्वामी हमें ऐसे ही छोड़ देगा? मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी कहते हैं, जो भगवान के रास्ते चलते हैं और रोजी रोटी की चिंता करते हैं वो मूर्ख है। रोजी रोटी तो उनके पीछे पीछे आती है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा पुरुषार्थ यही है कि उस परम पुरुष परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाए, बाकी तो सब संसार के अर्थ है। हरिओम। ऐसी और रोचक आध्यात्मिक कहानी के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।